हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो माय क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2। देखिए, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में इसको खत्म कर लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग इसके पीछे की क्लास नहीं देखे होंगे वो इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे हम लोग वैल्यू सीखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूँ, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है, तो केवल मैं 2 क्वेश्चन लिख रखा हूँ। अब पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला है साइन 6, निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या बोला है? निम्नलिखित के मान निकालिए। मान पूछा है, पहले दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो पहले से देखिए, पहले पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में लिख लेता हूं साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमसे बोला है कि इसका मान निकालिए, मतलब कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू रख के सॉल्व करें। देखिए, यहाँ पे लिखा है साइन 60 कॉस 30, इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो मैं देखिए साइन 60 की वैल्यू आपको याद होगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होता है? √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। फिर यह पे दिया है, यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। कॉस 30 मैं यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? आपको याद होगा तो 1/2 नहीं, साइन 60 की √3/2, cos 30 के भी क्या होता है? √3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो √3 में √3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो ये हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस इसका करेंगे तो 1/4। अब 3/4 प्लस 1/4, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 4/4। 4/4 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट देखिए, मैं यहां पे लिख रखा हूं, इसी के नीचे सॉल्व कर देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये दिया है क्वेश्चन हमको। तो tan 45 के स्क्वायर दिया है, तो हम देखिए 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का क्या है? मल्टीप्लाई। tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की वैल्यू रख के स्क्वायर लगा देंगे। देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे ये दिया है कि tan स्क्वायर 45, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 45 डिग्री या इसका स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज है ना। यहां स्क्वायर लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये होगा कि tan 45 की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर करिए। तो ये सेम चीज यहां पे होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है इतना? ये 2 तो मल्टीप्लाई है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब ये cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। फिर इसका स्क्वायर लगा दीजिए। सेम चीज जैसे यहां पे लिखा है tan स्क्वायर 45, मतलब कि tan की 45 की वैल्यू लिख के स्क्वायर लगा रहे। यहाँ पे cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू लिख दिए और स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और ये स्क्वायर। इसी की वैल्यू बताना है, तो कैसे बताएंगे? देखिए 2, ये तो हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए दोनों सेम चीज है, √3/2 का स्क्वायर प्लस √3, दोनों कट जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? काट दीजिए इस तरह। चाहे तो आप स्क्वायर करके काटिए, नहीं इसी तरह काट दीजिए, तो ये खत्म हो गया इधर वाला। तो 2 1 जा 2। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट,
तो आप लोग इसको सॉल्व कर नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपको लिखते चल रहा हूं और सॉल्व कर 3 थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो चलिए थर्ड पार्ट को लिखते हैं। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मैनेज कर रहा हूं और थर्ड वाला पार्ट लिख रहा हूं। देखिए थर्ड में दिया है cos 45 डिग्री। थर्ड पार्ट में लिख दे रहा हूं cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। cos 45 की वैल्यू आपको याद होगी, sec 30 का याद होगा, cosec 30 का। अगर sec 30 का याद नहीं है, अगर आप ये जानते हैं कि sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल होता है। अगर cos 30 का याद होता है तो sec लिख सकते हैं। sin 30 का याद होगा तो आप cosec 30 की वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो cos 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। अब मैं sec 30 की वैल्यू कैसे आऊं। cos 30 होता है, cos 30 कितना होता है √3/2। तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस 2/√3। cosec 30 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1। ये हो गया 1/√2 और ये होगा 2/√3 प्लस 2/। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नीचे बन रहा है, इसे इधर नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख रहा हूं 1/√2 अपान में। देखिए यहां पे जब एलसीएम लूंगा तो √3 में एलसीएम लूंगा। √3 क्या लूंगा एलसीएम। जब √3 एलसीएम लेंगे sec 30 cosec 30 यही ना है, ठीक है। अब यहां पे जब √3 एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2 प्लस 2√3 इतना आ जाएगा 2 प्लस 2√3। यहां इसको सॉल्व किया हूं √3 एलसीएम लिया हो तो ये 2 आ जाएगा और ये 2√3। अब देखिए ये हो गया फ्रैक्शन का डिवीजन। यहां पर फ्रैक्शन है यहाँ पे है तो इसको उल्टा कर देते हैं। तो इसको कैसा लिखा जाएगा देखिए 1/√2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो √3/2 प्लस 2√3 इस तरह का हो गया, ठीक है ना, इस तरह का बन गया। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं बाकी काम इधर कर देता हूं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे का नीचे। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें तो √3 का 1 करें तो क्या आएगा √3 अपान √2 का इसमें कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आया है। ये क्या आया है आंसर आया है। लेकिन हम क्वेश्चन को यहां तक नहीं छोड़ेंगे। अभी तक हम लोग यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व किए हैं तो हमारा इतने है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को यहीं पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट दिखा है, डिनोमिनेटर में अगर रूट दिख रहा है तो पहला काम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करिए। इसको रेशनलाइजेशन करके छोड़ना है। यहां तक छोड़ेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। उसमें क्या था, इससे पहले पार्ट में क्या था कि वैल्यू आ गई थी वहां छोड़ दिए थे हम लोग। लेकिन जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आए तो अगर रूट आ गया तो आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा इसका ना। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहां लिख देता हूं हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण पढ़े होंगे आप, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो रेशनलाइजेशन इसको किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है इसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऐसे बनेगा √3 अपान 2√2, इसको कैसे लिखिए 2√2 प्लस 2√6। अब मल्टीप्लाई किसका होगा 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2√2 माइनस 2√6 से नीचे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए सॉल्व करिए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे का नीचे। ऊपर को करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2√6, कितना आ जाएगा ये 2√6
और √3 का इसमें करेंगे तो 2√18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2√18। √3 का √6 में होगा तो √18 हो जाएगा। बाद में यहां से हम लोग निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। अपान देखिए नीचे हो गया a + b a - b, तो ये क्या होता है? a² - b²। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। यहां से देखिए ऊपर से ये 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए इसको 2√6 लिखिए, इसको बराबर लगा के। अब माइनस देखिए यहां से एक 3 बाहर आएगा, यहां से एक 3 बाहर आएगा, क्योंकि 18 को लिख सकते हैं √18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। 2 3 आ रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√2। क्या बन जाएगा? 3√2। तो यहां पे हो जाएगा ये 3√2 और 2 प्लस है तो 6√2 आ जाएगा ये। अपान ऊपर देखिए क्या हो रहा है, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4, 4 6 24, इतना आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। और तो 2 हो गया √6 माइनस, चलिए कॉमन ले लूं मैं, चलिए 2 कॉमन लेता हूं, तो √6 माइनस 3√2 अपान, इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आ जाएगा। कितना आएगा? -16। 2 से काट दीजिए, -8y में, तो माइनस ऊपर गया तो ये ऐसे बनेगा √6 माइनस 3√2 अपान 8। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। यहां पे हमारा फाइनली आंसर आएगा, तो 8.2 का हम लोग यहां तक आंसर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आंसर मिला लेते हैं एक बार। 3√2 माइनस √6। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या आंसर में कहा तो छोड़ा है कि इसको सॉल्व कर दिए, रूट का माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस मल्टीप्लाई जब कर देगा अंदर, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 3√2 प्लस नहीं, ये -√6 अपान में 8। ये हमारा फाइनल आंसर दिया है। हम लोग यहाँ तक भी छोड़ दें, गलत नहीं है। ठीक है ना, बुक में आंसर ये वाला दिया है, तो आप लोग भी यहाँ पे कर सकते, बस ये माइनस वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें सवाल लंबा इसलिए हो गया कि इसका हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। रूट में अगर नीचे रूट आ रहा है, ऊपर आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे रूट आ गया तो परिमेयकरण करना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इरेज करके फोर्थ पार्ट लिख देता हूं, फटाफट उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में लिख दे रहा हूं, क्या है, sin 30 + tan 45। फोर्थ पार्ट sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 दिया है, कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों है, तो मैं भी यहाँ भी परिमेयकरण करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले वैल्यू रखिए, वैल्यू रख के देखते हैं क्या आता है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60। sin 60 का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3, तो -2/√3 अपान, तो ऊपर वाला वैल्यू रख दिया, नीचे वाला रखिए सेक 30। अगर आपको cos 30 पता हो तो सेक 30 लिख सकते हैं। cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है? cos 60 तो आपको पता है 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है ना, देखिए ऊपर लगभग सेम चीज, इसको इन दोनों को जोड़िए, 1/2 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 3/2। क्या आ जाएगा ये? 3/2 माइनस 2/√3 अपान, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3/2 माइनस 2/√3। इसको ऐसे लिख दिया
इसको मैं ऐसे लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 1/2 + 1। अब यहाँ ऊपर एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए। ऊपर नीचे एलसीएम सॉल्व करिए। ऊपर का मैं एलसीएम लूंगा, ध्यान दीजिए 2√3 हो जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा 2√3। इसका ले इतने का मैं कर रहा हूं, तो 2 और √3 का एलसीएम 2√3। 2 से 2 कटेगा तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 3√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4, इतना आ जाएगा ये 3√3 - 4 आ गया अपान 2√3 बटा में। अब नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का भी एलसीएम वही होगा 2√3। जब नीचे का एलसीएम 2√3 होगा, देखिए √3 से √3 कटेगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, √3 कैसे, तो 3√3 आ जाएगा। देखिए इसमें क्या हो गया, इसके डिनोमिनेटर में ये, इसके, तो ये दोनों कट जाता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली मैं इधर कर देता हूं, बाकी अब बचा क्या, ऊपर आ गया 3√3 - 4 अपान, नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूं 3√3 + 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये चीज बच रहा है ना, ये ऊपर बचेगा, ये नीचे, तो 3√3 - 4 ऊपर आ गया, 3√3 + 4 नीचे आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए नीचे डिनोमिनेटर रूट दिखने लगा, यहां भी नीचे रूट है, तो जब रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो हर का फिर परिमेयकरण किया जाएगा, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, जब भी हर में नीचे डिनोमिनेटर अगर रूट में नंबर कोई दिख जाए, परिमेयकरण करके नीचे का रूट हटाएंगे, ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं। तो परिमेयकरण करिए यहाँ पे, तो 3√3 - 4 अपान 3√3 + 4। अब इसका साइन बदल, इस नीचे वाला का साइन बदल तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 3√3 - 4 अपान 3√3 - 4, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखिए ऊपर दोनों सेम नंबर है, a - b, a - b, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनता है, एक प्लस एक माइनस है, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये पे आगे कर देता हूं, ये a - b का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, तो ये क्या बनेगा, 3√3 का होल स्क्वायर बन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। आइए a स्क्वायर - b स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करें, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 3 9 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 17, ये 27 अब प्लस 16 माइनस 2 3 6 6 चौक 24, 24 अपान 27 में 16 घटा दीजिए, 27 में 16 घटाएगा तो आएगा 9, नहीं 9 नहीं 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11। अब इसको सॉल्व कर, 27 और 16 क्या होता है 43, 43 - 24√3 अपान 11, इतना हमारा फाइनल आंसर आएगा। यही तक छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि देखिए नीचे से रूट खत्म हो गया, तो ये हमारा हो गया 4th पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 43 - 24√3 अपान 11। तो यहां तक करना पड़ेगा, अगर जहां डिनोमिनेटर में आ गया रूट तो हमको परिमेयकरण करके क्वेश्चन यहां तक लाके छोड़ना पड़ेगा, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं 5वां। तो चलिए 5th वाले को कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। चलिए तो 5th पार्ट में लिख के कर देता हूं। 5th पार्ट में क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वैल्यू रखते हैं पहले। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो जो भी cos 60 की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ sec स्क्वायर 30 लिखा है तो sec 30 की वैल्यू रखिए, स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए सॉल्व। पहले हो गया 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको मैं लग 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर लगाया तो 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 वैल्यू 1, तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर अपान sin स्क्वायर 30, sin 30 वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा ऊपर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करेगा आएगा 3/4 माइनस 1 अपान, ये देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा √3/4। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आएगा 5/4, देखिए ये कट जाएगा तो प्लस 3 माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 4/3/4, तो ये आ गया 4/4। इनको सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, एक नीचे क्या हो गया, ये कट के 1 आ गया, नीचे आ गया 1। अब हमको बस इतना ही सॉल्व करना है, मैं इधर कर देता हूं। देखिए 5/4, इसको सॉल्व करें तो प्लस 2 आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा 5/4 प्लस 2, ये 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। अब इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए जो बचा है 5/4 प्लस 2, तो 4 दूना 8 5 13/4, एक की वैल्यू क्या आ गई 13/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 पार्ट है वो सब हम इसको सॉल्व कर लिए। तो ये आ गया हमारा 13/67/4 आ रहा है, 12 आ रहा है, कहां गड़बड़ कर दिए हम लोग, वैल्यू सही लिखे है ना, देख लेते हैं एक बार। 5 इंटू cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू, ओहो यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हम लोग ना। चलिए यहाँ वैल्यू गलत पुट कर दिए हम लोग, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसका स्क्वायर जब करें तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा। 4 इंटू ये हो जाएगा 4/9, 4/3। अब ये वाला कटेगा नहीं, इसको मैं लिखूंगा 16/3। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ कैलकुलेशन बदल जाएगा हमारा। नीचे तो सही है, नीचे वाला खत्म है, ये सही है। इतने को सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिए, इसमें एलसीएम लेंगे 12, क्या लेंगे एलसीएम 12। जब 12 एलसीएम लेंगे तो ये 4 से डिवाइड होगा 3 बार, 3 5 15 प्लस ये 3 से डिवाइड होगा 4 बार, 16 चौके 64 -1। अब 16 15 प्लस, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। फोर इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3, 4/3, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 64 जोड़ेंगे तो होगा 79 माइनस 1/12, ये हो जाएगा 78/12। 78/12 है, तो देखिए कुछ से कट रहा है, 2 से कट रहेगा 39/6, 39/6, 3 से भी कट जाएगा ये, तो 3 दूना 6, 3 6 18, 3 चौके 26/4। आंसर कैसे आ रहा है, गड़बड़ कुछ हो रहा है। (67/12) आ रहा है, 67। थोड़ा देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ओहो हो, 3 से 4 बार में 16 चौके 64, ये 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 -1, 5/4, 15 64। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है,
5 cos² 60 इंटू 4 sec² 30 माइनस 10 इसका ऊपर अपार में नीचे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू cos60 की वैल्यू होती है sin60 की √3/2 1/2 5/4 हो गया, प्लस 4 इंटू sec² 30, तो sec की वैल्यू होती है 2/√3, तो 4/3 16/3, और ये हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस 12 होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पे 12 आएगा, ये 12 होगा, तो 7, हाँ अब आ गया, चलिए 67 आ जाएगा, 67/12 ये आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, जब ये एलसीएम है तो इसके ऊपर में 1 है, तो 1 से डिवाइड होगा 12 बार में, 12 1 12 हो गया, तो ये हमारा हो गया 67/12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जितने 5 क्वेश्चन दिए सबको सॉल्व कर लेते, ये फाइनल आंसर आएगा 67/12। यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए थे, यहाँ पे 12 होगा, अब जाकर सही हुआ 67/12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट हो गया, तो कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए मैं इसको एरेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पी टाइप का। एक सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। करेक्ट 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan² 30 इक्वल टू, अब ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 tan 60 tan sin 30, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के बाद ही हम आंसर दे पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते देखते हैं कितना आ रहा है, तो मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूं, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan² 30 डिग्री, ये दिया है क्वेश्चन। मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं, tan 30 की वैल्यू आपको याद होगी, तो कैसे सॉल्व होगा, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो आप लोगों को सारे लिखाया गया था, जितने रेशियो है उनका एंगल 0 30 45 60 90 की, सबका आपको याद होना चाहिए। 3 तो इस 3 याद रहेगा तो बाकी तो 3 लिख लेते हैं, साइन cos tan का याद रखेगा तो अब जाएगा, तो tan 30 वैल्यू 1/√3। अब यहां रखिए 1 प्लस tan² बोला है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऊपर देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2/√3 अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 2/√3 अपान, ये हो जाएगा 4/3। अब ये बन गया क्या, फ्रैक्शन बन गया, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो ये वे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये नीचे उलट जाएगा, तो बनेगा ऐसे 2/√3 इंटू 3/4, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे √3 और यहाँ पे आ गया 3, तो देखिए √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ ये कट के यहाँ बचेगा √3, ये क्या बचेगा √3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 दिया है, तो मैं इससे काटूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, तो √3, तो ऊपर आ गया √3, नीचे बच गया 2। अब देखिए हमारा फाइनल आंसर आया √3/2, लेकिन ऑप्शन में दिया है हमको रेशियो दे दिया है sin 60, ऐसे दिया एंगल के रूप में दे दिया है, हमको डायरेक्ट इस तरह इतना नहीं दिया है √3/2, sin 60 cos 60 tan 60 टाइम्स। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमसे देखना पड़ेगा, हमको ये ऑप्शन में है कि किसकी वैल्यू है √3/2, ये चारों में किसकी वैल्यू है, तो sin 60 की वैल्यू आपको याद होगी, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है किसकी वैल्यू आ रहा है, sin 60 डिग्री की, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1/2, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिए। अब चलिए इसको मिटा के मैं सेकेंड पार्ट भी लिख देता हूं, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं, सेकेंड पार्ट लिख के इसको ऑप्शन लिख देता हूं, फिर इसको सॉल्व कर देता हूं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, 1 माइनस tan² 45/1 प्लस tan² 45, इसकी वैल्यू बताना है। ऑप्शन दिया tan 90 डिग्री, बी दिया 1, सी दिया sin 45 डिग्री और डी दिया 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो सवाल हमारा देखिए क्या है, 1 माइनस tan² 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan²
45 डिग्री। वैल्यू रख देते हैं, देखिए वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दीजिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ऊपर होगा 1 माइनस 1 अपान 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 2, ये 1 माइनस 1, ये 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर आ गया 0, तो 0 अपान 2, 0 अपान 2 क्या होता है 0, तो 0 का ही आप दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ 90 दिया 1 डी ऑप्शन 0 दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, तो चलिए मैं इसको इरेज करके थर्ड पार्ट लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का, ये भी एमसीक्यू टाइप का है। बोला कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए यहाँ पे एंगल दिया है ऑप्शन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल रख के ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, एंगल रख के ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, ठीक है ना। अब मैं एक जगह 0 रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, एक जगह 0 डिग्री रखूंगा तो ये बनेगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तब 0 साइन 0 में अगर 2 में 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, तो ये बनेगा साइन 0 डिग्री बराबर ये 2 इंटू साइन 0 डिग्री बनेगा। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, इधर भी क्या आ गया 0, तो दोनों साइड क्या आ गया 0। इसका मतलब कि हमारा ये सेटिस्फाई हो गया कि 0 डिग्री रखने पे दोनों साइड आपस में क्या आ जा रहा है बराबर आ जा रहा है। अब चाहे तो कोई और चेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान के इसको मैं चेक करूं 30 डिग्री रख के, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a है। अब यहां पे मैं एक जगह 30 डिग्री रखूंगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब देखिए इनके चेक करते हैं कि दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 साइन 30। अब वैल्यू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपान 2, और इधर आएगा 2 इंटू 1 अपान 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √3 अपान 2 बराबर 1। अब ये दोनों साइड बराबर आ रहा है नहीं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा जो दोनों साइड इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर जिस वैल्यू पाएगी वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, 30 पे चेक किए तो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए 45 पे चेक करें बराबर नहीं आएगा, 60 पे चेक करें बराबर नहीं आएगा, तो हमको बाकी चेक नहीं करना है, हमको यही से मिल गया, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट है, एक सवाल इसमें और बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो चलो मैं इसको इरेज करके फोर्थ पार्ट लिख लेता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ऑप्शन दिया है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिया है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान √3, तो यहां ऊपर रखेंगे 2 इंटू 1 अपान √3 अपान ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान √3 का स्क्वायर बोला है। सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा, ऊपर हो जाएगा 2 अपान √3, इसका होगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करते 1 अपान 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान 3। सॉल्व कर लीजिए तो 2 अपान √3 तो ऊपर होगा, नीचे हो जाएगा 3 1 3 2 अपान 3 2 अपान 3। अब देखिए फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया, तो मल्टीप्लाई लगा के इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 अपान √3 इंटू 3 अपान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 3 अपान √3, तो √3 से कटेगा तो आ जाएगा √3 बचेगा बस, ऊपर ये 3 है √3 इंटू √3, एक √3 से रूट कट गया तो क्या बचा √3। अब देखिए इसमें √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपान 2, sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपान 2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो किसकी वैल्यू हो गई है tan 60 डिग्री की। अब हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और यहां पे देखिए कंडीशन दिया है 0 लेस देन a प्लस बी, मतलब a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा। ये समझिए, इसका मतलब समझिएगा। और यहां बोला कि a ग्रेटर देन b, जो एंगल a होगा वो b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो दिया है इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो a प्लस बी, ये a और b जो दो एंगल आएंगे उनका जो मान आएगा उनको जोड़ने पे 0 से बड़ा और 90 से छोटा आना चाहिए एंगल का। और इसमें बोला है कि a ग्रेटर देन b, दो एंगल है, एक a और b, हमसे उसी का वैल्यू पूछा है, तो a हमेशा b से बड़ा आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले जो कंडीशन दिया इसको लिखिए। देखिए यहां पे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है ना। हमको ये दिया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड से, अभी नीचे लिख देता हूं, मैं दोनों लिख देता हूं और दोनों से मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, उनको सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक तरफ इधर लिख दें और इधर दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। चलिए इधर सॉल्व कर देता हूं। ये दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और ये दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब ध्यान दीजिए, इधर tan लगा है, अगर मैं इधर भी tan लिख के लग दूं, अब देखिए tan में √3 कितने की वैल्यू होती है। tan में देखिए √3 कितने की वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 डिग्री का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan a प्लस बी बराबर √3 की जगह लिखूंगा tan 60। जो √3 है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो इस √3 की जगह क्या लिख दिया, tan 60। अब देखिए इसको जब सॉल्व, देखिए यहां भी इधर भी tan आ गया, इधर भी tan आ गया, तो ये दो tan कट जाएगा, हट जाएगा, काटेंगे नहीं लेकिन ये हट जाएगा। तो यहां बचेगा a प्लस बी बराबर 60, तो यहां बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन मिल गया हमको, a प्लस बी इक्वल टू 60। यही काम यहां भी करेंगे हम लोग। अब देखिए इसको भी मैं tan के रूप में लिखूंगा जब, तो ये बनेगा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। देखिए tan में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो tan 30 की होती है, तो इसको मैं लिखूंगा tan 30 डिग्री। अब फिर वही काम करेंगे, tan दोनों साइड से हट जाएगा, तो यहां बनेगा a माइनस बी बराबर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो इक्वेशन मिल गया हमको, एक मिल गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा मिल गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन, दोनों a और b में इक्वेशन है, दोनों समीकरणों को पहले जोड़ लेते हैं। लेकिन समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। मैं पहले दोनों इक्वेशन को लिखूंगा, उसके बाद जोड़ूंगा। पहला इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, ये दोनों कट जाएगा, दोनों को जोड़ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a और a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90। तो यहां से एक वैल्यू निकाल सकते हैं 90/2, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो a मिल गया हमको। अब यही a की वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में कितनी रख देते हैं, यहां मैं कर देता हूं। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, 45 डिग्री रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 1 है, यहां पर रख लीजिए। तो बनेगा a प्लस, इक्वेशन दिया है इसे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की जगह रखेंगे 45 प्लस बी बराबर 60, ये 45 उधर जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। हमसे ये पूछा था कि a और b की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब इस देखिए ये जो हमारा आंसर आया है,
इससे जो कंडीशन दिया है सेटिस्फाई होगा। देखिए ध्यान दोनों को, ए प्लस बी करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा है, 90 से कम है। और ए ग्रेटर देन बी मतलब ए वाला जो बी से बड़ा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। हमने क्या किया, ए निकाल लिया और बी निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो जिसमें ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य सच बताना है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको रेज करके लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमको ये 5 इसमें सवाल दिया है और इसको सत्य सच बताना है और कारण भी देना है ना। तो कारण चलिए बता दूंगा मैं आपको। तो दिया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा कि नहीं। कर क्या साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी दोनों बराबर होगा। अब ये देखिए दोनों बराबर नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, अगर मैं वैल्यू रख के देख लू, अगर देखिए यहां पे मैं पहले में रख रहा हूं ए की वैल्यू, मैं अगर ए की वैल्यू 30 रख दूं और बी की वैल्यू 30 रख दूं, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 30 रख दूं, तो देखिए यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पे मैं रखूंगा तो ये बनेगा साइन 60 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, साइन 60। 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। यह वैल्यू यहां रखिए। तो साइन 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया 2/2। तो क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई √3/2 और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन ए बी के बराबर नहीं होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, असत्य। आगे देखते हैं। करें थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। करें अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। हम जानते हैं थीटा में पहले पढ़े हैं, साइन में देखिए 0 डिग्री पढ़े हैं, 30 डिग्री पढ़े हैं, 45 डिग्री पढ़े हैं, 60 डिग्री पढ़े हैं, 90 डिग्री, इतना का वैल्यू पढ़े हम लोग साइन में। अब ध्यान दीजिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि 1 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी होती है 1। अब ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं। कैसे मालूम चलेगा, ये पहले 0 था तो 0 हो गया, एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ गया, 0 से 1/2 हो गया, बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री से 45 जब होगा तो ये 1/√2 हो गया। इसकी वैल्यू देखिए, इसकी 0.50 हो गया। इसको सॉल्व करता आएगा 1/1.41। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.50 से ज्यादा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 से 60 हो गया, एंगल बढ़ रहा है तो पहले इसका आएगा, इसका लगभग 0 पॉइंट कुछ आता है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.72, अब मान के चलिए 1 होता है और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.85 लगभग आता है। तो ये बढ़ रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ 50 था, यहाँ पे 0.67 कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ बढ़ रहा है, जब एंगल बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो यही कह रहा है कि साइन थीटा में अगर एंगल बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है। तो सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य। अब देखते हैं, बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये कॉस थीटा मैं लिख दूंगा अगर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। अब देखिए कॉस थीटा में बोला कॉस थीटा में वृद्धि होगी, ये देखिए 1 है, यहाँ पे घटता है, वृद्धि नहीं हो रहा है तो घट रहा है। देखिए ये 1 है, यहां से हो जाएगा 0.85 हो गया, ये तब घट रहा है, इसकी हो जाएगी लगभग 0.67, ये होता है 0.500। अब कॉस में क्या हो रहा है कि एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। एंगल बढ़ रहा है, 0 से 30 हो रहा है तो 1 से इतना हो गया वैल्यू, 30 से 45 हो रहा है तो इतने से इतने हो गया, कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है थीटा वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा मान वृद्धि होती है, तो नहीं, ये भी क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। ये हमारा हो गया असत्य। तो तीसरा नंबर पे क्या आ गया, असत्य। अब चलते हैं आगे, 4th 5th देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है।
खत्म कर लेते हैं। फोर्थ में देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बोला कि थीटा के जितने मान होते हैं सब में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, केवल 45 डिग्री पे होता है। जैसे अभी हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैं अगर साइन की वैल्यू लिखूं इसमें तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन में वैल्यू होती है। कॉस में देखिए सब बराबर आया है। कॉस थीटा क्या होता है? ये 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो बोला कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा होगा? नहीं, सभी में नहीं, बस एक पे होता है, जैसे 45 पे हो रहा है। ये दोनों बराबर आ रहा है। देखिए ये देखिए, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 आ रहा है, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ रहा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3/2। तो केवल 45 पे दोनों वैल्यू बराबर होती है, सब पे नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब लास्ट देख लेते हैं, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो अगर कॉट 0 की वैल्यू आप जानते हैं, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जितने सत्य सत्य क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इसके साथ एक्सरसाइज 8.2 खत्म भी हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना रन लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तो आज के लिए इतना रन लेते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग क्लास देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।